हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आणविक द्रव्यमान निकाला कैसे जाएगा। केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 9th क्लास से रिलेटेड है। तो देखते हैं जल का आणविक सूत्र पहले। जल का आणविक सूत्र क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। तो जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1, या परमाणु संख्या भी 1 ही होता है। इसका 2 है तो 2 गुना 1, इसका 2 हो गया। ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान 16। द्रव्यमान 16 है तो इसमें ऐड कर देंगे 16 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 18 AMU। द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट, AMU का फुल फॉर्म हो जाता है एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह जैसे मान लीजिए H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 1 और 2 है यहाँ तो 2 गुना 1। द्रव्यमान इसका हाइड्रोजन का केवल हो गया 2 है तो 2 गुना 1, 2 हो गया। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का 16, लेकिन 16 होता है परमाणु संख्या तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 32। तो सल्फर एक ही है तो 32 गुना 1 तो होगा 32। ऑक्सीजन कितना है? 4, तो ऑक्सीजन का कितना निकाला था? 16। ऑक्सीजन का 16 है तो गुना करेंगे 4 से तो वाला हो जाएगा 64। इसको जोड़ लेंगे 4 2 6 6 2 8 6 3 9 98 AMU। किसका हो जाएगा? H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98 AMU। तो ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान निकाल कर देखते हैं कितना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है CaCO3। Ca कैल्शियम, C कार्बन, O ऑक्सीजन। तो जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 40। तो 40 एक ही है तो 40 गुना 1 हो जाएगा 40। अब देखते हैं कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या 8, कार्बन का 6, परमाणु संख्या 6 तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12। कार्बन कितना है? 1 तो इसका 1 ही रखेंगे 12 गुना 1 तो 12। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16। कितना है? 3 है तो 16 गुना 3, 16 3 48। ऐड कर लेंगे 48 12 60 और 40 100 AMU। ये किसका निकला? कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का आणविक द्रव्यमान 100 AMU। तो अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जैसे रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों, जैसे मान लीजिए कोई संकेत हुए, जैसे हाइड्रोजन का संकेत हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन का H। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों, जैसे H को H2 भी लिखा जा सकता है कहीं कहीं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 लिखते हैं तो ये वाला संकेत का यूज हुआ, सूत्र का यूज हुआ। संकेतों और सूत्रों का उपयोग करके अभिक्रिया के निरूपण का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे
जैसे जल को ही ले लेते हैं, जैसे 2H2O, 2H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2H2O। ये हो गया। इधर इसको बोलेंगे अभिकारक, रिएक्टेंट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और ये है प्रतिफल। प्रतिफल को अंग्रेजी में प्रोडक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों का उपयोग करके अभिक्रिया के निरूपण का संक्षिप्त रूप। यहाँ दोनों का संक्षिप्त रूप, यहाँ 2H2O हो गया, तो इसी संक्षिप्त रूप को क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। लेफ्ट साइड में अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है, और तीर के राइट साइड में प्रतिफल प्रोडक्ट होता है। इधर 2H2 है, इधर भी 2H2 है, बराबर है। इधर O2 है, ऑक्सीजन का 2 अणु है, तो 2O, ऑक्सीजन का भी इधर 2 अणु है। मतलब ये केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, संतुलित समीकरण है। जैसे मान लीजिए दूसरा समीकरण देते हैं कोई, Zn प्लस 2HCl, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Zn है तो Zn लिख देंगे, क्योंकि इधर एक ही Zn है, और इधर Cl क्या है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, तो Zn 1 Cl 2 प्लस